हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर और ये क्लास हो रही है इंट्रो क्लास ऑफ रियल नंबर। जैसा कि आपको पता है कि रियल नंबर का वेटेज है 6 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आज का 8 से 10 मिनट का वीडियो जो आपके 2 से 3 नंबर पक्के करने वाले हैं, इसमें हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे इंट्रो ऑफ रियल नंबर। आइए तो चलते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में, रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग कहते किसको है? रियल नंबर, number that can be represent on number line। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम लोग मेनली दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं रैशनल और दूसरे का नाम है इरेशनल। रैशनल नंबर जनरली वो नंबर है जिनका डेसिमल फॉर्म आइदर स्टॉपेबल हो और रेकरिंग हो, और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनका डेसिमल फॉर्म अनस्टॉपेबल और अनरेकरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें इरेशनल नंबर की तो मिलेगा √3, √5, √7 etc। अगर रैशनल नंबर की बात करें तो 0 है, 3/5 है, -2 है etc। मेनली इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज आते हैं वो होता है एप्लीकेशन ऑन रैशनल और इरेशनल नंबर पे, जिसको हम लोग थोड़े से समझते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें रैशनल, अगर दो रैशनल नंबर के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन की, तो रैशनल नंबर के बीच में अगर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ये ऑलवेज रिजल्ट देता है क्या? रैशनल नंबर। क्या देता है? रैशनल नंबर। इट मींस rational number follow the closure property of addition, subtraction, multiplication and division। but division के केस में एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन ये है कि डिवीजर नॉट इक्वल टू 0, डिवीजर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें दोनों नंबर अगर इरेशनल होते और दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की बात करें तो यहां जो रिजल्ट मिलने वाला है वो ऑलवेज हमें कैसा नंबर देता है? तो रैशनल और इरेशनल बोथ टाइप के नंबर हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें एक नंबर रैशनल हो और दूसरा नंबर इरेशनल हो तो इनके रिजल्ट हमेशा इरेशनल होते हैं। इनके रिजल्ट ऑलवेज कैसे नंबर मिलते हैं? तो इरेशनल। बस एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब हम लोग कर रहे हैं तो रैशनल नंबर की जगह हमें 0 यूज नहीं करना है। तो फर्दर अगर हम और क्लासिफाई करें, एक नंबर तो आपके इन्हीं ऑपरेशंस पे केस बेस्ड स्टडीज के रूप में या असर्शन और रीजन में देखने को मिल जाएंगे। फर्दर अगर क्लासिफाई किया जाए रैशनल नंबर को, तो रैशनल नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो रैशनल नंबर को मेनली दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक कंप्लीट नंबर और दूसरा इनकम्प्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, इसको कह दिए अपूर्ण संख्या। जनरली इनकम्प्लीट नंबर के दो फॉर्म देखने को मिलते हैं, एक का नाम है डेसिमल और दूसरे का नाम है फ्रैक्शन। और पूर्ण संख्या में हमें पढ़ने को मिलता है इंटीजर। अब जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो इरेशनल के छोटे, वो इंटीजर के छोटे से टाइप के बेसिस पे है, जिसको अगर हम लोग समझना चाहें तो मेनली इंटीजर नंबर को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, प्राइम और कंपोजिट। ये दोनों क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। तो अगर बात करें, इफ एनी नंबर having only 2 factor then it is called prime number। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, फिर 3, 5, 7, 11 etc। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो नंबर that have more than 2 factor। For example, 4 is a smallest
composite number is a smallest composite number. इसके बाद 6 है, 8 है, 10 है, etc. कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं. पहला क्वेश्चन जो अक्सर प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाता है वो है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ लिस्ट, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. तो जैसा कि आप लोग अभी देखिए, जो लिस्ट प्राइम नंबर है सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो लिस्ट प्राइम नंबर की बात करें वो होता है 2, और लिस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें वो होता है 4. फर्दर अगर हम लोग इनका एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ निकालने के कई मेथड है. स्पेशली इस पे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंडिंग एचसीएफ, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. लेकिन अगर एचसीएफ निकालने की बात करें तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करें तो 2 और 4, और 2 और 4 का अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ इसका कितना आ जा रहा है, तो 2. और यही बात करें इनकी एलसीएम की तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 4 ना. तो एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम या प्राइम और कंपोजिट नंबर पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं. कुछ क्वेश्चन रहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन नंबर. तो हाउ यू गेट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर. तो हमें सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन अगर पता करना हो किसी भी नंबर का, तो मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं. सपोज एक नंबर ले लिया हम लोगों ने 24, और इसका हमें निकालना है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं जो कि हमारा 2 था, और 2 से इसे डिवाइड किए, ये 12 टाइम्स है, फिर अगेन 2 से 6 टाइम्स, फिर अगेन 2 से 3 टाइम्स. अब यहाँ लिखा जा सकता है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसी का दूसरा फॉर्म जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं उसमें लिखा जा सकता था 2 का पावर 3 एंड 3. तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना है.